हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। आपके सामने एक ऐसा गुणकारी पौधा लेकर आया हूं जिसका इस समय फलने फूलने का समय है। ये पौधा बहुत ही गुणकारी है और बहुत ही कीमती है। आप अगर इसको ढूंढने लगेंगे तो जल्दी से जो है आपको ये नहीं मिलेगा। ये प्रायः जो है भारत के सभी जगहों पर पाया जाता है। सड़क के किनारे, खेतों में ये पौधा मिल जाएगा आपको। इस पौधे का नाम है भटकटैया। क्षेत्रीय भाषा में इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। कहीं इसे कंटकारी कहते हैं तो कहीं कटारी कहते हैं। तो तरह तरह के जो है इसके नाम हैं और इसके तरह तरह के औषधीय गुण हैं। इसका जो फल है जब हरा होता है तो वो सफ़ेद हरे कलर का होता है और जब ये पक जाता है तो बिल्कुल पीले कलर का होता है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। मैंने इस पौधे की वीडियो बनाया है, आप देखिए, आप पीला कलर बिल्कुल दिख रहा है। यानी इसका जो कलर का, इसका जो फल का साइज़ है वो आलू के फल जैसा ही होता है। देखिए ये फल आपको दिख रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके औषधीय गुण क्या हैं। ये बहुत ही लाभकारी पौधा है मित्रों। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस रेयर पौधे के बारे में जानिए। इसे क्या कहते हैं। इसका जो फूल है वो बैगनी कलर का है, इसीलिए इसका नाम भटकटैया है। बीच में येलो कलर का होता है और इसकी पंखुड़ियाँ जो है वो बैगनी कलर की होती है। यानी भांटे का फूल जो होता है वो भी बैगनी कलर का होता है। उसी के नाम पर इसका नाम भटकटैया या कंटिका या कटारी पड़ा हुआ है। आइए इसका परिचय बताते हैं आपको। देखिए, कटेरी एक प्रकार का कांटेदार पौधा होता है जो ज़मीन में फैला होता है। ठीक है, ये इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। एक कांटेदार पौधा होता है जो ज़मीन में फैला होता है। कटेरी के पत्ते हरे रंग के, फूल नीले और बैगनी रंग के और फल गोल और हरे रंग के सफ़ेद धारीदार होते हैं। इस कांटेदार पौधे के इतने गुण हैं कि आयुर्वेद में इसका उपयोग औषधि के रूप में किया गया है। चलिए इस अनजाने जड़ी बूटी के बारे में विस्तार से जानते हैं कि ये कैसे और किन किन बीमारियों के लिए उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कटेरी का पौधा क्या होता है। कटेरी का पौधा झाड़ी के रूप में ज़मीन पर फैला हुआ होता है। इसको देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई क्रोधित नागिन शरीर पर अनेकों कांटों का वस्त्र ओढ़े गर्जना करती हुई मानो कहती हो कि मुझे कोई छूना मत। कटेरी में इतने कांटे होते हैं कि इसे छूना दुष्कर है, इसलिए इसका एक नाम है दुस्पर्शा। इसका एक नाम है दुस्पर्शा। कटेरी की कई प्रजातियां होती हैं, परंतु मुख्यतया 3 प्रजातियां, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी तथा श्वेत कंटकारी का प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। छोटी कटेरी के 2 भेद होते हैं। एक तो बैगनी या नीले रंग के पुष्प वाली जो कि सभी जगह मिल जाती है, दूसरी सफ़ेद पुष्प वाली जो हर जगह नहीं मिलती। इस दूसरी प्रजाति को सफ़ेद कंटकारी कहते हैं। इस प्रजाति को श्वेत चंद्रपुष्पा, श्वेत लक्ष्मणा, दुर्लभा, चंद्रहासा, गर्भदा आदि नामों से भी जाना जाता है। तो सफ़ेद कांटा वाला पौधा वर्षायु, छोटा एवं हल्के रंग का होता है। इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं तथा फूलों के भीतर की केसर सफ़ेद या पीले रंग की होती है। इसकी जड़ छोटी, पतली तथा शाखा युक्त होती है। यह पौधा शीत ऋतु में पैदा होता है तथा वर्षा ऋतु में गल जाता है। इस समय इस पौधे के जो है, इसके जो फल हैं वो पीले कलर के हो गए हैं। फल इसके पक गए हैं और कुछ हरे भी हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर वीडियो में दिख रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके जो है पीले और हरे दोनों तरह के फल होते हैं। कटेरी का वानस्पतिक नाम है सोलेनम वर्जिएनम। ये इसका वानस्पतिक नाम होता है। ठीक है, कटेरी सोलेनेसी कुल की होती है। कटेरी को अंग्रेज़ी में येलो बेरीड नाइट शेड कहते हैं, लेकिन भारत के विभिन्न प्रांतों में कटेरी भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। संस्कृत में इसे कंटकारी, दुस्पर्शा, क्षुद्रा, व्याघ्री, निदिग्धिगा, कंटकनी, धावनी कहते हैं। हिंदी में इसे कटेरी, कंटकारी, छोटी कटाई, भटकटैया, रेंगनी, रिंगड़ी, कटाली, कटियाली आदि नामों से इसे जानते हैं। तो आइए मित्रों, हम आपको बताते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, ये किन चीज़ों में फ़ायदेमंद होती है। कटेरी के पौधे के फ़ायदे हैं। कटेरी के फ़ायदे के बारे में बहुत कम जानकार लोगों को पता है, लेकिन इस कटीले पौधे के अनगिनत औषधीय गुणों के कारण कटेरी को कई बीमारियों के उपचार स्वरूप किया जाता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सिरदर्द में फ़ायदेमंद होती है ये कटेरी। कटेरी का जो पौधा है वो सिरदर्द में फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको काम के तनाव और भागदौड़ भरी ज़िंदगी की वजह से सिरदर्द की शिकायत रहती है तो कटेरी का घरेलू उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। कटेरी का काढ़ा, गोखरू का काढ़ा तथा लाल धान के चावल से बने ज्वरनाशक पेय का थोड़ी थोड़ी मात्रा में
दिन में 3-4 बार सेवन करने से बुखार होने पर जो सिर दर्द होता है उसमें आराम मिलता है। कटेरी के फल के रस को माथे पर लेप करने से सिर का दर्द कम होता है। फिर दूसरा इसका क्या है, सबसे बड़ा फ़ायदा है गंजापन करे दूर। कटेरी का जो ये भटकटैया का पौधा है ये गंजेपन में बहुत फ़ायदा करता है। अक्सर किसी बीमारी के कारण बाल झड़कर गंजेपन की अवस्था आ गई है तो कटेरी का इलाज फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। 20 से 25 मिली कटेरी पत्ते के रस में थोड़ा शहद मिलाकर सिर में चंपी करने से इंद्रलुप्त गंजापन में लाभ होता है। श्वेत कंटकारी की 5 से 10 मिली फल के रस में मधु मिलाकर सिर में लगाने से इंद्रलुप्त यानी कि गंजापन में लाभ होता है। फिर ये है रूसी या दारुणुक रोग से दिलाए छुटकारा। कटेरी जो है रूसी के लिए भी फ़ायदेमंद है। दिन भर बाहर धूल मिट्टी या धूप में काम करने पर अक्सर बालों में रूसी की समस्या हो जाती है। इससे निजात पाने के लिए कटेरी के फल के रस में समान मात्रा में मिलाकर सिर में लगा सकते हैं। ठीक है, यानी आप कटेरी के फल के रस को जो है आप अपने सिर में लगाएंगे तो आपके बालों से जो है रूसी गायब हो जाएगी और आपके बाल मुलायम हो जाएंगे। आँखों की बीमारी में फ़ायदेमंद कटेरी। आँख संबंधी बीमारियों में बहुत कुछ आता है, जैसे सामान्य आँख में दर्द, रतौंधी, आँख लाल होना आदि। इन सब तरह के समस्याओं में कटेरी से बना घरेलू नुस्खा बहुत काम आता है। कटेरी के 20-30 ग्राम पत्तों को पीसकर उनकी लुगदी बनाकर आँखों पर बांधने से आँखों का दर्द कम हो जाता है। कटेरी जुकाम के लिए भी फ़ायदेमंद है। मौसम के बदलने पर नज़ला, जुकाम व बुखार हो जाता है, उसमें पित्त पापड़ा, गिलो और छोटी कटोरी सबको समान मात्रा में 20 ग्राम लेकर आधा लीटर पानी में पकाकर 1/4 भाग का काढ़ा पिलाने से बहुत लाभ मिलता है। दांत दर्द में फ़ायदेमंद है ये। दांत दर्द की परेशानी दूर करने में कटेरी जो है वो मदद करती है। अगर दांत बहुत दुखती हो तो कटेरी के बीजों का धुआं लेने से तुरंत आराम मिलता है। कटेरी की जड़, छाल, पत्ते और फल लेकर उनका काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से भी दांतों का दर्द दूर होता है। श्वेत कटेरी के बीजों का धूम्रपान के रूप में प्रयोग करने से दांतों का दर्द तथा दंत कृमि, दांतों में जो कीड़े लगे होते हैं वो भी मर जाते हैं। खांसी से दिलाए राहत। अगर मौसम के बदलाव के कारण खांसी से परेशान है और कम होने का नाम नहीं ले रहा है तो बाँस से इसका इलाज किया जा सकता है। आधा से 1 ग्राम कटेरी के फूल के चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर चाटने से बालकों की सब प्रकार की खांसी दूर हो जाती है। 15 से 20 मिली पत्ते का रस 20 से 30 मिली जड़ के काढ़े में 1 ग्राम छोटी पीपल चूर्ण एवं 250 मिलीग्राम सेंधा नमक मिलाकर देने से खांसी में आराम मिलता है। छोटी कटेरी के रस से पकाए हुए घी को 5 से 10 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से खांसी में आराम मिलता है। 25 से 30 मिली कटेरी काढ़े में 1 या 2 ग्राम पिपली चूर्ण मिलाकर सेवन करने से भी खांसी से राहत मिलती है। 20 से 40 मिली कंटकारी या काढ़े का सेवन करने से सांस संबंधी समस्या, खांसी तथा छाती के दर्द में लाभ मिलता है। सफ़ेद कंटकारी के 1-2 ग्राम फल चूर्ण में मक्खन मिलाकर सेवन करने से आराम मिलता है। अब सबसे बड़ी बात है कि यह अस्थमा में भी आराम देती है। ठीक है, मौसम के बदलते ही दमा या अस्थमा के रोगी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, लेकिन कटेरी का औषधीय गुण इस कष्ट से आराम दिलाने में लाभकारी होता है। कटेरी की प्रसिद्धि कफ को नाश करने के संबंध में बहुत अधिक है। छाती का दर्द इत्यादि रोगों में इसका बहुत प्रयोग होता है। जब छाती में कफ भरा हुआ हो तब इसका 20 से 30 मिली काढ़ा देने से बहुत लाभ होता है। इसके फलों को 20 से 30 मिली काढ़े में 500 ग्राम भुनी हुई हींग और 1 ग्राम सेंधा नमक डालकर पीने से जीर्ण अस्थमा में भी लाभ होता है। और उल्टी के परेशानी में भी फ़ायदेमंद है कटेरी। अगर किसी को उल्टी आ रही है तो 10 से 20 मिली कटेरी के रस में 2 चम्मच मधु यानी शहद मिलाकर देने से उल्टी से राहत मिलती है। ठीक है, और अग्निमांद या अपच से दिलाया छुटकारा। अगर खान पान में गड़बड़ी होने पर बदहजमी की समस्या हो रही है तो उसमें कटेरी का इस तरह से सेवन करने पर आराम मिलता है। समान मात्रा में कटेरी और गिलोय के 1.5 लीटर रस में 2 किलोग्राम घी डालकर पकाना चाहिए। जब केवल घी मात्र शेष रह जाए तब उसको उतारकर छान लें। इस घी को 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से अपच की समस्या तथा खांसी की समस्या से राहत मिलती है। पेट दर्द में भी फ़ायदेमंद है कटेरी। ठीक है, और मूत्र संबंधी समस्याओं में भी कटेरी फ़ायदा करती है। स्तनों का ढीलापन करे कम। अगर ब्रेस्ट या स्तन के ढीलेपन से परेशान हैं तो कटेरी की जड़ और अनार की जड़ को समान मात्रा में लें। उसको पीसकर स्तनों पर लेप करने से स्तन कठोर हो जाते हैं और स्तन या ब्रेस्ट का ढीलापन कम हो जाता है। गर्भपात का खतरा करे कम कटेरी। कटेरी एक औषधि गुण गर्भपात के खतरे को कम करने में मदद करता है।
छोटी कटेरी या बड़ी कटेरी की 10 से 20 ग्राम जड़ों को 2 से 4 ग्राम पिपली के साथ मिलाकर भैंस के दूध में पीसकर छानकर कुछ दिन तक रोज़ 2 बार पिलाते रहने से गर्भपात का भय नहीं रहता और स्वस्थ शिशु का जन्म होता है। बुखार से दिलाए राहत कटेरी। बुखार के लक्षणों से कष्ट से निजात दिलाने में कटेरी का घरेलू उपाय लाभकारी होता है। कटेरी की जड़ और गिलोय को समान मात्रा में मिलाकर काढ़ा बना लें। 10 से 20 मिली काढ़ा को सुबह शाम पिलाने से बुखार तथा पूरे शरीर का दर्द कम हो जाता है। कटेरी जो होती है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों, ये हृदय की बीमारी में भी फ़ायदेमंद होती है। कटेरी हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करती है, इससे दिल की बीमारी होने की संभावना कम होती है। 1-2 ग्राम श्वेत कटेरी के जड़ की त्वचा के चूर्ण का सेवन करने से हृदय की बीमारी कम होती है। दस्त रोग की कटेरी। दस्त में भी फ़ायदेमंद ये है, कटेरी के 1-2 ग्राम फल चूर्ण का सेवन जो है छाछ के साथ करने से अतिसार में लाभ मिलता है। ठीक है। और बवासीर या पाइल्स में भी फ़ायदेमंद है कटेरी। अगर ज़्यादा मसालेदार तीखा खाने के आदी हैं तो पाइल्स की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। उसमें बवासीर का घरेलू उपाय बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। श्वेत कंटकारी के फलों को कोसातकी के काढ़े में पकाकर प्रयोग करने से आर्स या पाइल्स में लाभ मिलता है। प्रसव पीड़ा या लेबर पेन में भी लाभकारी है कटेरी। कटेरी का औषधीय गुण लेबर पेन को कम करने में मदद करती है। 10 से 20 मिली श्वेत कंटकारी के जड़ का सेवन करने से प्रसव पीड़ा कम होता है। त्वचा संबंधी समस्याओं में भी कटेरी का उपयोग होता है, ये त्वचा के लिए भी बहुत लाभदायक है। ठीक है। तो कटेरी का जो उपयोगी भाग है वो क्या है? आयुर्वेद में कटेरी के पंचांग, जड़, पत्ते, पुष्प, फल तथा बीज का प्रयोग औषधि के लिए किया जाता है। कटेरी के पौधे का इस्तेमाल कैसे करना है ये भी जान लीजिए। बीमारी के लिए कटेरी के सेवन और इस्तेमाल का तरीका पहले ही बताया गया है। अगर आप किसी खास बीमारी के इलाज के लिए कटेरी का उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर ले लें। चिकित्सक के परामर्श के अनुसार कटेरी का 20 से 50 मिली काढ़े का सेवन कर सकते हैं। अब बात आती है कटेरी कहाँ पाया और उगाया जाता है। तो कटेरी भारत के गर्म प्रदेशों में या खरपतवार के रूप में सड़कों के किनारे एवं रिक्त स्थानों पर तथा हिमालय पर 2200 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो मित्रों ये सारी जो आयुर्वेदिक जो है चीज़ें मैंने आपको बताया, जो इलाज बताया, वो जो है अपने आप में सिद्ध हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे ही कोरा बता रहा हूँ। आप जानते हैं पतंजलि के आचार्य श्री बालकृष्ण जी हैं, उन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से बताया है जो है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आपके आसपास कहीं पर ये कटेरी, भटकटैया अगर आपको मिल जाती है तो आप जो है इसके फलों को रख सकते हैं, इसके पत्तों को रख सकते हैं, उसको सुखा करके आप उसको कूट करके पीस करके इनकी जड़ों को रख सकते हैं, ताकि जिन मौसम में आपको यह उपलब्ध ना हो उन मौसम में भी जो है आप इसका उपयोग कर सकें और इसके औषधीय गुण से लाभ ले सकें। तो मित्रों आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक लाइक तो बनता है मित्रों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो मित्रों इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए कुछ और जानकारियां जुटाकर आता हूं। नमस्कार।